मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर इकबाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे और खुदा में खूब मसरूर भी होंगे। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में आप जानेंगे मसीह यीशु के बारे में। और जो मेरा आज का मजमून है, जो अनवान है, जो टॉपिक है, वो है यीशु मसीह की सलीबी मौत से पहले मौत। जी हाँ, मेरे साथ इस बात को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 39 आयत। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। सो मेरे चीजों, यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, आए मेरे बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए। ये कौन सा प्याला था और ये किस प्याले की बात की जा रही थी? क्योंकि बाज़ लोगों से मैंने सुना है, अक्सर लोगों से सुना है कि ये सलीबी मौत के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि आए खुदावंद, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु मसीह घबरा गए थे क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में ये वक्त जो था ये अचानक से नहीं आया, बल्कि ये एक तयशुदा वक्त था। इसके बारे में ये वक्त जो था, इसके बारे में सारा कुछ तय था पहले से ही, यीशु मसीह जानते थे। लेकिन फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए? क्योंकि आप लफ्ज़ों पर ज़रा गौर करें। यीशु मसीह जो बागे गतसमनी में इस बात को दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आए बाप, हो सके तो ये प्याला, जिसका मतलब है कि उस मौजूदा जगह पर कुछ हो रहा था। अगर सलीबी मौत की बात करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो वो प्याला। तो ऐसा हरगज नहीं है, ये वहां पर ही कुछ ऐसा चल रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इट्स मीन कि वहां पर कुछ था, वहां पर कोई था जो यीशु मसीह को तकलीफ दे रहा था। यीशु मसीह की इवन के यीशु मसीह मरकुस रसूल की इंजील में कहते हैं, अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर उसके 14 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, और उनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ गई है। जरा सोचे कि कुछ ऐसा वहां पर था जो यीशु मसीह की जान जो थी वो मरने तक पहुंच गई थी। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम थोड़ा गौर करें तो यीशु मसीह को बचपन से ही कोई मारना चाहता था, बचपन से ही कोई उसकी जान लेना चाहता था। अगर आप मेरे साथ मुतफिक हैं तो मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब 16 आयत में देखते हैं, बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के सब लड़कों को कत्ल करवा दिया। 2-2 वर्ष के या इससे छोटे बच्चे जितने भी थे बैतलहम के अंदर, उसकी सरहदों के अंदर, उन सब बच्चों को कत्ल करवा दिया। ये किसने करवाया? मेरे अज़ीज़ों, ये इब्लीस था, शैतान था, जो यीशु मसीह को बचपन में ही कत्ल करवा देना चाहता था, जो यीशु मसीह को मरवा देना चाहता था, कत्ल करवा देना चाहता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। इब्लीस डर गया था, इब्लीस डरा हुआ था, इब्लीस सहमा हुआ था कि ये वही है जो मेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है, जो मेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, जो मेरी बादशाही को खत्म कर देगा। और वो यीशु मसीह को बचपन में ही कत्ल करवा देना चाहता था और उसने ऐसी कोशिश की भी, लेकिन खुदावंद ने
उसे बचा लिया। फिर यीशु मसीह जब बढ़ते हैं, कदोकामत में बड़े होते हैं, तो हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 29 और 30 आयत में लिखा है, और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे। यीशु मसीह वहां पर उस शहर में तालीम दे रहे थे, और वो तालीम जो थी उनको नागवार गुजरी, और उन्होंने उठकर यीशु मसीह को पकड़ा और उस पहाड़ पर ले गए जिस पहाड़ पर उनका शहर बसा हुआ था। वो वहां से उसको सर के बल गिरा देना चाहते थे ताकि ये यहीं पर खत्म हो जाए। और ये शख्स जो थे, जो लोग जो थे, वो उनके अंदर अब्लीस काम कर रहा था, उनके अंदर शैतान काम कर रहा था। और शैतान, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह का जो प्लान था खुदा का और बेटे का, बाप का और बेटे का, कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होगा और सारी कायनात के जो गुनाह है, सारी दुनिया के जो गुनाह है, वो अपने ऊपर लेगा, और इस तरह से लोग गुनाहों से रहाई पाएंगे। और ये शैतान नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये सलीबी मौत से पहले इसको मैं मार दूं, मैं इसे खत्म कर दूं, मैं इसे कत्ल कर डालूं, मैं इसे खत्म कर दूं। तो उसने ऐसा यहाँ पर भी किया। अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 59 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। यहाँ पर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 31 और 32 आयत पढ़े, तो वहां पे लिखा है कि यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए ताकि उसे संसार करें। तो यीशु मसीह, मेरे अजीजों, हर वक्त हर जगह पर बचते हैं। जैसा कि लूका रसूल की इंजील में जब वो उसको पकड़कर उस पहाड़ पर ले गए ताकि वहां से उसको सर के बल गिराए, तो लिखा है कि यीशु मसीह उनके अंदर से बचकर निकल गए। फिर जब आगे वो हैकल में उसको पत्थर मारने लगे तो यीशु वहां से भी निकल गए। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों कत्ल करना चाहते हो, किन कामों की वजह से मुझे कत्ल करना चाहते हो। तो ये सब अब्लीस का काम था कि यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब होने से पहले ही मैं खत्म कर दूं, मैं पहले ही मार दूं। तो मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह को जिस्मानी दुख दे रहा था, जिस्म में तकलीफ दे रहा था। और यहाँ तक यीशु मसीह, जैसा कि मरकस की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, उनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो कि यहाँ पर बाप से कहते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, ये घड़ी मुझसे टल जाए, ये वक्त मुझसे टल जाए, ये मुसीबत मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जैसा तू चाहता है ऐ बाप वैसा ही हो। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस आलम के बनाए जाने से पहले से वो ज़बह किए हुए भरे हैं। अब्लीस लाख कोशिश कर लेता, वो लाख भी यीशु मसीह को तकलीफ दुख दे लेता जिस्मानी तौर पर भी, तो भी यीशु मसीह को कुछ नहीं होने वाला था। जिस्म था, कमजोर था, लेकिन उसकी ये जो सोच थी कि यीशु मसीह को वो सलीबी मौत से पहले हलाक कर डाले, तो ये उसकी नाकस सोच थी। क्योंकि ये बाप और बेटे में ये तय हुआ था कि आखिर वक्त में वो अपने बेटे को भेजेगा और वो हमारी खातिर दुख उठाएगा, हमारी मुसीबतें अपने ऊपर लेगा, हमारी तकलीफें अपने ऊपर लेगा, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेगा और सलीब पर मसलूब किया जाएगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपकी खातिर, मेरी खातिर सलीब पर मसलूब हुआ, मेरे गुनाहों की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर, पूरे जहान के गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब हुआ, ताकि हम मखलसी पाए, हम निजात पाए, हम रहाई पाए। आज वक्त है, आज वक्त है। अगर आप खुदा के खदाम पर कोई क्रिटिसाइज करते हैं, खुदा के खादमों पर कोई ऐसा अल्फाज बोलते हैं जो ना खुशगवार है,
तो मेरे अजीजों आज वक्त है तौबा करें। ये खादम किसी लालच के लिए आपके लिए खिदमत नहीं कर रहे, ये खुदा के खेत में खुदा की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। वो दिन और रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो खादमों की इज्जत करें। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला से आप सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मसलूब हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम नजात पा सकें, अपने गुनाहों से रहाई पा सकें, अपने जो हमारे गुनाह हैं जिनकी मजदूरी मौत है, तो हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो मेरे अजीजों, जहां पर यीशु मसीह ने शैतान के इस काम को, इस दुख को, इस मुसीबत को सहा जो उसको दे रहा था जिस्म में, ऐसा है कि एक गोरे की तहकीक के मुताबिक यीशु मसीह को उसने ऐसी बीमारी लगा दी थी कि जिस बीमारी से जिस्म के तमाम तर मसाम से खून निकलना शुरू हो जाता है और ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान मर जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस तकलीफ को भी, इस परेशानी को भी, इस मुसीबत को भी बर्दाश्त किया मेरी खातर और आप सबकी खातर, ताकि हम रहाई पाए, हम इब्लीस के कब्जा से आजाद हों, हम इब्लीस के शिकंजा से आजाद हों और हम सब रहाई पा करके उस शहर में दाखिल हो सके। सो मेरे अजीजों, मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने गुनाहों से तौबा करें, इब्लीस के तमाम तर बुरे कामों से बचें और यीशु मसीह के करीब आए। अपने गुनाहों का उसके सामने इकरार करें, वो आपको रहाई देगा और आपके खानदान को आजाद करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।